तो अगर आप लॉजिकली एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं तो स्टेप वाइज देखा जाए तो ये स्टेप नंबर 8 बेसिकली क्लाइंट कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग का है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको साथ साथ मेंटेन करेंगे, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा जिसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने जितने भी काम हैं वो अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट का खुद अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें शायद ज़्यादा मैटर आपके लिए ना करें क्योंकि आपको पता है कि आप रोज़ क्या कर रहे हैं। आप बस रिकॉर्ड करेंगे उसको। लेकिन क्लाइंट के लिए स्पेसिफिकली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन अपनी रेगुलर रखें, क्योंकि मुझे पता है फ्रीलांसिंग की दुनिया में जहाँ पर आप एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, आपका क्लाइंट की दुनिया के किसी कोने में बैठा है, आप कहीं और बैठे हैं, आपको और क्लाइंट को एक दूसरे से अपडेटेड रहना है। और क्लाइंट इस मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उनसे बात ना करें तो उनको लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, इवन दो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन अगर आपको बताना नहीं आता उनको कि भाई ठीक है मैंने ये काम किया है और ये मैंने बताया भी है कि मैंने ये काम किया है, क्लाइंट को नज़र भी आना चाहिए कि आपने वो काम किया है। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन अपनी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्ट तब चलता है जब एक्चुअली आपको क्लाइंट रिटेन रखेगा अपने काम के लिए, आपको हायर्ड कर रखेगा कि भाई ये चलता रहे प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट लेना एक काम है लेकिन प्रोजेक्ट को मैनेज करना एक और काम है। टेक्निकली काम आपको आता है कि नहीं वो एक अलग बात है, आपके कितने स्किल्स हैं कि आप बहुत प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं या बिगिनर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो आपके स्किल लेवल पे मैटर करता है। लेकिन दोनों चीज़ों में रिगार्डलेस ऑफ योर स्किल, आपका स्किल कुछ भी हो, आपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है। और मुझे विद एक्सपीरियंस ये पता है कि अच्छी कम्युनिकेशन से आपका प्रोजेक्ट भी अच्छा चलता है। सो ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी आप पूरा प्रोजेक्ट लेके चलें, उसमें मेक श्योर ये करें कम्युनिकेशन अपनी क्लियर रखें, रेगुलर रखें, क्लाइंट को अपडेट करें, उसको ये लगे कि आप उसको एजुकेट कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या चैलेंज आ रहा है, क्या लिमिटेशन आ रही है, क्लाइंट से क्या चाहिए, आपको क्या करना है, और क्या नए आइडियाज़ आप लेके आ रहे हैं या क्या नए आइडियाज़ आप डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पूरे एसईओ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। मेक श्योर ये करें कि कम्युनिकेशन को अपने साथ साथ डे वन से लेके चलें और प्रॉपरली इसको मेंटेन करें। इसके लिए अगर आपको फिर अगेन टूल यूज़ करना पड़ता है, तो जो टूल आपने कीवर्ड रिसर्च के लिए या अपने लिंक बिल्डिंग के लिए या लिंक वो रैंक मॉनिटरिंग के लिए किया था, वही टूल अक्सर रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं। मेक श्योर ये करें कि आप प्रॉपरली रिपोर्ट्स क्लाइंट को भेजें, वीकली हो मंथली हो, अपने लिए रखें, ताकि आप एक चीज़ का जो है एक पूरा प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर सकें। सो मैनेजमेंट तभी पॉसिबल होगी जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, स्पेसिफिकली क्लाइंट के केस में। अपने केस में शायद आप इसको मिस करना चाहें, लेकिन क्लाइंट के केस में आप ये स्टेप बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे।